अंग्रेजी बोलने का एक बहुत अहम हिस्सा होता है सवाल को पूछना, समझना और जवाब देना। तो आज की क्लास में सवाल कैसे पूछेंगे वो जानेंगे, किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही जवाब कैसे देंगे वो भी जानेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों तरफ की होनी चाहिए, है ना। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में किसको या किससे ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो अपने क्वेश्चन में, तो इंग्लिश में याद रखना whom वर्ड का यूज होगा, WHOM, whom। तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to। तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to। कहां या जहां। अब सिंपल सी बात है, कहां जो वर्ड है वो यूज होता है सवाल पूछने के लिए, ठीक है। जहां जो वर्ड है वो नॉर्मली यूज होता है स्टेटमेंट्स में, है ना। स्टेटमेंट्स में इसका यूज करते हैं। इंग्लिश क्या होती है इन दोनों शब्दों की इंग्लिश होती है वेयर। क्या इंग्लिश होती है? वेयर इसकी इंग्लिश होती है। इस्तेमाल, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आगे बढ़ते हैं। योर इस्तेमाल होता है आपका या तुम्हारा। क्या इस्तेमाल होता है? आपका या तुम्हारा यूज होता है अगर हिंदी में, तो योर का यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। हमारा, हमारी, हमारे अगर आप यूज कर रहे हो अपने हिंदी वाले वाक्य में, तो इंग्लिश में आवर वर्ड का यूज करेंगे। और आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हो, इसका यूज तब करोगे जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो आपके साथ साथ और भी लोगों की है ना, मतलब आपके ही परिजन है वो, उनके बारे में बात कर रहे हो। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। तो सिर्फ आपका घर नहीं होता, आप होते हो, आपके साथ और भी लोग होते हैं, उन सबका घर होता है, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज आवर हाउस। कब या जब इस्तेमाल करते हैं शब्द when का, WHEN, when वर्ड का यूज करते हैं। और ये याद रखिएगा, वक्त पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वक्त के संदर्भ में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम कब आओगे, when will you come। तुम कब आओगे, when will you come। फिर है क्यों। क्यों के लिए इस्तेमाल होता है शब्द वाई का, WHY, वाई का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। क्यों वाई का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये इस्तेमाल होता है रीजन पूछने के लिए, है ना। तो क्यों आप हिंदी में पढ़ के ही समझ सकते हो क्यों का मतलब क्या होता है, राइट। तो रीजन जब बात करनी हो, इंग्लिश में रीजन पूछना हो, तो वाई वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछ लो। जैसे तुम्हें देरी क्यों हुई, वाई आर यू लेट। तुम्हें देर क्यों हुई या तुम्हें देरी क्यों हुई, वाई आर यू लेट। कैसे इस्तेमाल करते हैं शब्द हाउ का, जब आप प्रोसेस जानना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, ये तुमने कैसे किया, है ना। प्रोसेस, यू वांट टू नो द प्रोसेस ऑफ इट, है ना, तो हाउ का यूज करेंगे। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। अच्छे हो, बुरे हो, बेकार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, तो कैसे हो, हाउ आर यू। कौन या जो इस्तेमाल करते हैं शब्द हु का, WHO, हु। ये क्वेश्चन पूछने के लिए तो यूज होता ही है, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो, जैसे कौन है वहां, इस तरीके से। और जब आप स्टेटमेंट्स में यूज करते हो तो जो, जैसे ये जो वहां पर खड़ा है बाहर आ जाओ, इस तरीके वाले वाक्यों में, स्टेटमेंट्स में जो जैसे यूज हो, जो अगर यूज कर रहे हैं तो हु का यूज करेंगे। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। कौन सा, कौन से इस्तेमाल करते हैं शब्द which का, WHICH, which वर्ड का यहां पर यूज करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है, मतलब वहां पर मल्टीपल बैग्स रखे हुए हैं और आपसे चॉइस पूछी जा रही है कि आपका बैग इनमें से पहचान के बताइए कौन सा है ना। तो चॉइस की जब बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग वाली चॉइसेस की बात करेंगे, तो विच का यूज करेंगे। विच इज योर बैग, विच इज योर बैग। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का, WHAT, वॉट इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है इसका क्या। तुम्हारा नाम क्या है,
व्हाट इज योर नेम, ये इंफॉर्मेशन पूछने के काम आता है। आप किसी का नाम जानना चाहते हो तो आप उसके बारे में जानकारी चाहते हो, इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। तो जानकारी पूछने की जहां तक बात हो, आप किसी से कोई जानकारी पूछना चाहते हो तो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो किसी के बारे में, तो व्हाट वर्ड का अपन यूज करते हैं। किसका या किसकी, हुज वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हुज का, ठीक है। जैसे ये कलम किसका है, हुज पेन इज दिस। अब हुज जो वर्ड है ना, वो एक पॉजेसिव वर्ड है जो मालिकाना हक के बारे में बात करता है। तो जब आप किसी की कलम जो खो गई है पूछ रहे हो किसकी कलम है, किसकी कलम है, तो आप उस कलम के मालिक को ढूंढ रहे हो। तो हुज कैसा वर्ड है, पॉजेसिव वर्ड है, मालिकाना हक के बारे में बात करता है, तो हम कहते हैं हुज पेन इज दिस। लिखना इस्तेमाल होता है शब्द राइट का, WRITE, क्या पढ़ रहे हैं इसको, राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब राइट जो है एक वर्ड और है अंग्रेजी में, तो दो वर्ड हो गए। जैसे एक बताया था ना, देयर, THEIR देयर, THERE देयर, उच्चारण तो सेम कर रहे हैं। सेम वैसे ही राइट का भी उच्चारण वाले दो शब्द हैं, दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, दोनों के इस्तेमाल बिल्कुल अलग है, दोनों के काम बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब से पहले ये वाला समझ लो जहां पर बात हो रही है WRITE राइट, जिसका मतलब होता है लिखना। क्या मतलब होता है, लिखना। जैसे इस्तेमाल देखो, जैसे इसे लिखो राइट इट, इसे लिखो राइट इट, ठीक है। अब दूसरा राइट कौन सा है, ये है ये वाला राइट, RIGHT राइट। क्या है, RIGHT राइट। देखो दोनों राइट में स्पेलिंग बिल्कुल अलग, करेक्ट, उच्चारण लेकिन सेम हो रहा है, और मतलब तो बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब होता है सही। ये सही गलत वाला सही है कि ये तुम सही हो, यू आर राइट, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। ये सही गलत वाला सही है, ठीक है। ये लिखने वाला सही नहीं है, और ये साइन वाला सही भी नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत कोई बोलता है ना सही कर दो, यानी कि साइन कर दो, उसका मतलब होता है, बट सही कर दो ये सही गलत वाला सही है। जैसे यह सही है, दिस इज राइट, यह सही है, दिस इज राइट। जैसे ये आंसर सही है, दिस आंसर इज राइट, है ना, इस तरीके। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।